Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Mulix Academy. So today's topic is blood pressure. In this video we will see what is the blood pressure, how can we measure the blood pressure, what is the normal range of blood pressure, and what is hypertension and hypotension. So let's start. Yes, first what is blood pressure? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप. क्या होता है ब्लड प्रेशर? सी, ब्लड प्रेशर और बीपी इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो कि हमको पता है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरी, वेन, कैपिलरी, दीज आर द ब्लड वेसल्स. तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो सर्कुलेटिंग ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. एंड हाउ इट इज मेजर्ड? सो इट इज मेजर्ड बाय द स्फिग्मोमैनोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं बीपी मेजर करने के लिए उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. नाउ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? देखिए, सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक मीन्स होता है रिलैक्सेशन. तो वी नो दैट कि हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो है मैक्सिमम प्रेशर इन द आर्टरीज. हम जो बीपी मेजर करते हैं वो आर्टरियल ब्लड का करते हैं. आर्टरी में जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका जो प्रेशर होता है वो हम मेजर करते हैं. तो सिस्टोलिक बीपी होता है मैक्सिमम प्रेशर इन द आर्टरीज. आर्टरीज में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक बीपी. और वो कितना होता है? 120 mm of Hg. सिस्टोलिक बीपी इज 120 mm of Hg. एंड जो डायस्टोलिक बीपी होता है यानी दैट इज लोएस्ट प्रेशर, जो सबसे कम प्रेशर होता है आर्टरीज में उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी, और उसकी वैल्यू होती है 80 mm of Hg. Hg मीन्स मर्करी. सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी इज 120/80. तो बहुत बार हमने सुना भी होगा नॉर्मल बीपी कितना होता है? नॉर्मल बीपी इज 120/80. तो 120 इज व्हाट? 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर and 80 is diastolic blood pressure. So this is about the normal range of BP. Normal range क्या होती है BP की? 120. Yes, this is the instrument by which we can measure the BP, and this instrument name is sphygmomanometer. Sphygmomanometer, in this is a cuff. This is a cuff and that is connected to a rubber bulb. This is a रबर बल्ब. ये जो कफ होता है इसको हम पेशेंट की आर्म पर रैप करते हैं. देन इस रबर बल्ब को स्क्वीज करके हम इस कफ को इन्फ्लेट करते हैं. दिस इज अ वाल्व जिसके थ्रू हम जिसको ओपन करके हम कफ को डिफ्लेट कर सकते हैं. एंड दिस इज द मेजरमेंट वाई यहाँ से हम बीपी का लेवल जो है वो मेजर कर सकते हैं. लाइक दिस इज 100, 120, 140. तो ये मर्करी उसमें ऊपर चढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि जो प्रेशर है वो कितना है. तो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. सी, व्हाट इज द प्रोसीजर? हाउ कैन वी मेजर द बीपी? सो बीपी इज यूजुअली मेजर्ड इन द ब्रेकियल आर्टरी. वाई ब्रेकियल आर्टरी? बिकॉज ब्रेकियल आर्टरी इज द मेजर आर्टरी जो कि अपनी आर्म्स को और हेड एंड नेक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है. इन द लेफ्ट आर्म बाय द स्फिग्मोमैनोमीटर, मतलब हम लेफ्ट आर्म पर स्फिग्मोमैनोमीटर के कफ को रैप करेंगे और फिर रबर बल्ब को स्क्वीज करेंगे. कफ को हम इन्फ्लेट करेंगे बाय स्क्वीजिंग द बल्ब, और तब तक हम बल्ब को स्क्वीज करते रहेंगे जब तक कि जो ब्रेकियल आर्टरी है वो कंप्रेस ना हो और वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप ना हो जाए, मतलब कम ना हो जाए. देन उस ब्रेकियल आर्टरी उस कफ के बिलो, कफ के नीचे की तरफ हम स्टेथोस्कोप प्लेस करेंगे ब्रेकियल आर्टरी पर ही, और फिर हम उस कफ को डिफ्लेट करने लगेंगे. उस वाल्व को ओपन करेंगे जिससे कफ जो है वो डिफ्लेशन स्टार्ट होगा और कफ को डिफ्लेट करना स्टार्ट करेंगे. जब कफ डिफ्लेट होगा तो ब्लड जो है वो
ब्रेकियल आर्टरी, जहाँ से हमने ब्लड स्टॉप कर दिया था अभी ब्लड का सर्कुलेशन, वहाँ से ब्लड दोबारा से पास होने लगेगा। एंड देन हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देगी जिसको हम स्टेथोस्कोप से सुन पाएंगे। ये जो साउंड होती है दिस इज कॉल्ड कोरोट्स्कोफ साउंड। जो फर्स्ट साउंड होती है वो काफ़ी शार्प होती है, हमें इजीली सुनाई देती है, एंड दैट साउंड इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कोरोट्स्कोफ साउंड की ऑलमोस्ट फाइव साउंड्स होती हैं। तो फर्स्ट साउंड इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड फोर्थ साउंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम कफ को फर्दर डिफ्लेट करते जाएंगे, जो साउंड है वो धीरे धीरे फेंट होती जाएगी और लास्ट का जो साउंड होगा जो कि हमें बहुत ही कम सुनाई देगा, एंड देन दैट साउंड इज कॉल्ड, जो फोर्थ साउंड होगी वो कहलाता है डायस्टोलिक बीपी, और उसके बाद जो साउंड है वो डिसअपियर हो जाती है। दिस इज द प्रोसीजर टू मेजर द बीपी। सी दिस इज द प्रोसीजर। ये कफ है जो हमने पेशेंट की आर्म पर रैप किया, ये इन्फ्लेटेड कफ है। उसके बाद ये आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी, जिसके थ्रू ये जो कंप्रेस हुई तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया। और जब हमने ये स्टेथोस्कोप जो हमने ब्रेकियल आर्टरी पर ही रखा कफ के नीचे की तरफ, ये सिस्टोल कंडीशन 120 पर, यहाँ पर जो आर्टरी है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, तो साउंड हमें हार्ट सुनाई देगा। उसके बाद जब आर्टरी फुली ओपन हो जाएगी, हमने जब उस कफ को डिफ्लेट कर दिया तो कोई साउंड नहीं सुनाई देगी नीचे की तरफ। ये साउंड है जिसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज पल्स? पल्स क्या होती है? देखिए, हमारी आर्टरी में हमें सबको पता है कि जो हार्ट है उसका, जैसे ये राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार कॉलम हार्ट के, चार चैम्बर। और हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अपनी एओर्टा पास होती है और एओर्टा के थ्रू फुल बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जब ये इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, तो जो आर्टरीज हैं उनमें ऑल्टरनेट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगी ऑल्टरनेट। ये जो ऑल्टरनेट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम कैसे फील कर सकते हैं? ये हम फील कर सकते हैं बाय द रिस्ट पर अगर अपने थंब रखें या फिंगर्स रखें, जिसको अपन रेडियल आर्टरी बोलते हैं, वहाँ पर हम फील कर सकते हैं। इसके अलावा नेक रीजन, कैरोटिड आर्टरी जो है, वहाँ से भी हम फील कर सकते हैं इस ऑल्टरनेट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये जो ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पल्स। और नॉर्मल पल्स रेट अगर अपन देखें तो दैट इज 72 पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स अपने को ये सुनाई देगी। Now what is pulse pressure? Pulse pressure is difference between systolic and diastolic pressure. Systolic pressure is 120 mm of Hg, diastolic pressure is 80 mm of Hg. Pulse pressure will be 120 minus 80 is equal to 40 mm of Hg. This is about pulse. So pulse is what? Alternate expansion and contraction of an artery. और ये क्यों होता है? जब अपना लेफ्ट साइड से ब्लड इजेक्ट होता है तो अपना आर्टरी में ऑल्टरनेट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। नॉर्मल पल्स रेट इज 72 पर मिनट। हम कहाँ फील कर सकते हैं? रेडियल में और कैरोटिड आर्टरी में। नाउ अब ये नॉर्मल बीपी हमने देखा कितना होता है, 120/80। अब कई लोगों को आपने सुना होगा कि इसका बीपी हाई रहता है या इसका बीपी लो हो गया। तो व्हाट इज मीन्स ऑफ हाई बीपी और लो बीपी? सो हाइपरटेंशन इज कॉल्ड इंक्रीज इन आर्टरियल बीपी, मतलब बीपी जो है वो बढ़ गया। तो अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा है तो दैट इज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन कितना बीपी होना चाहिए? सिस्टोलिक, जो कि नॉर्मली 120 होता है, मोर देन 150 mm ऑफ Hg। अगर पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मोर देन 150 mm ऑफ Hg है और डायस्टोलिक मोर देन 90 mm ऑफ Hg है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। सिस्टोलिक 150 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा, तो पेशेंट इज हाइपरटेंस। नाउ हाइपो मीन्स डिक्रीज। सो अगर बीपी डिक्रीज होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। अब बीपी कितना डिक्रीज होगा? सिस्टोलिक प्रेशर बिलो 90 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक बिलो 60। 90/60 से भी अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, सिस्टोलिक 90 से कम और डायस्टोलिक 60 से कम, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन।
सो दिस इज हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन बीपी का बढ़ना, हाइपोटेंशन बीपी का कम होना. So this is about the BP, normal range, what is hypertension, what is hypotension, and how can we measure the BP. In our next lecture, we will see the regulation of BP. In our body, how BP regulates. There are two mechanisms by which BP can be regulated. So we will see in the next lecture. So thank you. Thanks for watching. If you find my video informative, then please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. Happy learning.